पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह भगवद गीता का तीसरा श्लोक है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आप देखिए, पांडुपुत्रों की बड़ी सेना जो द्रुपद के पुत्र द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न द्वारा बहुत ही बुद्धिमत्ता से गठित की गई है। व्याख्या: दुर्योधन की चिंता। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की संरचित और मजबूत सेना को देखकर अपनी चिंता आचार्य द्रोणाचार्य से व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि पांडवों की सेना को द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से गढ़ा है। धृष्टद्युम्न की भूमिका: धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे, पांडवों की सेना के प्रमुख सेनापति हैं। दुर्योधन यह बताते हैं कि धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडवों की सेना बहुत ही विकसित और रणनीतिक रूप से तैयार की गई है। मनोवैज्ञानिक तनाव: इस श्लोक से यह दिखता है कि दुर्योधन, जो कौरवों के नेता हैं, पांडवों की सेना की तैयारी और रणनीति को देखकर अशांत महसूस करते हैं। यह उनके भीतर के घबराहट और असुरक्षा को प्रकट करता है। रणनीति और बुद्धिमत्ता का महत्व: धृष्टद्युम्न की बुद्धिमत्ता का उल्लेख युद्ध में रणनीति और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। यह श्लोक युद्ध में ज्ञान और विचार की भूमिका को सामने लाता है, जो गीता के शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। मुख्य बिंदु: दुर्योधन की चिंता। दुर्योधन पांडवों की मजबूत सेना से चिंतित हैं। धृष्टद्युम्न की रणनीति पांडवों की सेना की संगठन और रणनीति की ताकत को दर्शाता है। आंतरिक संघर्ष: यह श्लोक दुर्योधन और पांडवों के बीच मानसिक तनाव और युद्ध से पहले की असमंजसता को प्रकट करता है। यह श्लोक गीता के गहरे दर्शन और आंतरिक संघर्ष की ओर इशारा करता है और भविष्य में होने वाले युद्ध के मानसिक और नैतिक पहलुओं को उजागर करता है।